नमस्कार। आज हम लोग वर्ल्ड चिल्ड्रन डे विश्व बाल दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व बाल दिवस को पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था और हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार हो सके। इस वर्ष विश्व बाल दिवस मनाने का थीम जलवायु परिवर्तन है। जलवायु बदलने का असर पूरे विश्व के मानव एवं पशु पक्षियों पर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तीव्रता और इसका प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। आगे हम लोग उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का क्या असर हुआ है। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? प्राकृतिक कारणों की वजह से पहले भी जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं, पर उनकी गति बहुत धीमी थी। जिस तेजी से पिछली शताब्दी में जलवायु परिवर्तन दिखा है, उसके पीछे मानव जनित कारण अधिक हैं। मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। यही जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव, महाद्वीपों का खिसकना और समुद्री तरंगें। जलवायु परिवर्तन से आपदाएं भी बढ़ रही हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तीव्रता और इसका प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है, जैसे बाढ़, अगलगी, आंधी, ठनका, लू, सुखाड़ और शीतलहर। प्रमुख आपदाओं में बाढ़। कई प्रमुख एवं अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरे क्षेत्रों में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा, आवृत्ति, तीव्रता एवं समय में बदलाव हुआ है और अचानक आने वाली बाढ़ की संख्या बढ़ी है। क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। जल जमाव क्षेत्र बढ़ा है। छोटी नदियां भी खतरनाक होने लगी हैं। अगलगी। पिछले 2 दशकों से लगातार बढ़ रही गर्मी, सूख रही धरती, ठूंठ हो रहे पेड़ और झुग्गी झोपड़ियों की अधिकता ने मानव जनित आग को भी आपदा में तब्दील कर दिया है। अगलगी की घटनाएं प्रमुख रूप से गर्मियों के दिनों में ही होती हैं। आंधी। पिछले 2 दशकों में आंधी तूफान के आने का क्रम बढ़ा है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर भी हुदहुद जैसा चक्रवाती तूफान मानव जीवन, आजीविका, रहन सहन और संपूर्ण परिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। ठनका या वज्रपात। विगत कुछ वर्षों में ठनका यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी आई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ठनका जैसी आपदा की तीव्रता एवं आवृत्ति में जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि हुई है। लू या गर्म हवाओं का चलना। जलवायु परिवर्तन के कारण 1960 से 2009 के बीच गर्मियों के दौरान तापमान में इजाफा हुआ है। इस कालखंड में हीट वेव की अवधि, घटनाओं और तीव्रता में भी वृद्धि हुई है, विशेषकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी भागों में। भारत में 1985 से 2009 के बीच इससे पहले के 25 वर्षों, जिसमें 1960 से 1984 के मुकाबले लू की घटनाओं में 50% की बढ़ोतरी हुई है। सुखाड़। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिससे धरती गर्म हो रही है। बारिश की कमी एवं अनियमितता के कारण जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। मिट्टी की नमी में कमी हो रही है। भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। यह कृषि एवं उपज को प्रभावित कर रही है। शीतलहर। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यंत प्रतिकूल मौसम होने से मानव जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। इसके कारण दुनिया भर में लोग अत्यधिक शीतलहर झेलने को विवश हैं। जलवायु परिवर्तन से आया यह
बदलाव पिछले कुछ वर्षों में गंभीर रूप ले चुका है और भविष्य में इसमें और वृद्धि का अनुमान है। आइए अब हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारक। इसमें बढ़ता औद्योगिकरण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा की खपत में वृद्धि है। अंधाधुंध औद्योगिकरण 18वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी में उद्योगों की तीव्र वृद्धि से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। उद्योगों में प्रयुक्त कोयले व बिजली की अत्यधिक खपत भी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रही है और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाल रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वन व पेड़ पौधों का कम होना, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने के कारण धरती पर वन क्षेत्रों में तेजी से कमी आ रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, जो तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है। संख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन हो रहा है। नतीजतन प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ मनुष्य को भोजन एवं आवास के लिए वन भूमि को खेती भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है, जो अत्यंत हानिकारक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक असर डाल रही है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि, अत्यधिक जीवाश्म ऊर्जा खपत आज की वर्तमान विकास प्रणाली खनिज तेल और प्राकृतिक गैस व कोयले के उपयोग पर निर्भर है, जिसके जलने के बाद अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं के प्रभाव को कम करने के उपाय। विद्यालयों में वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था करना, पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदित एवं जागरूक करना, छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में बताना, पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना और विद्यालय के चारों तरफ छायादार पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के प्रभाव को कम करने के बेहतर उपाय हो सकते हैं। संकल्प, यह आवश्यक है कि जलवायु को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस वर्ष विश्व बाल दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने का हम सभी संकल्प लें। चलो एक पेड़ लगाएं, प्रकृति पर्यावरण को बचाएं। बच्चों, आपसे उम्मीद है कि इस दिवस को अवश्य मनाएं और अपने नाम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद। नमस्कार।